आईआईटी बाबा को न्यूज़ स्टूडियो में बुलाकर प्रताड़ित किया गया। देखा ना आप सबने। अब यही दिन भारत को देखना बाकी रह गया था कि एक व्यक्ति जो स्वतंत्र होना चाहिए उसे प्रताड़ित किया जाए कि आप फलाना व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हुआ यूं कि न्यूज़ चैनल ने बाकायदा अतिथि के रूप में आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह को आमंत्रित किया और वहाँ पर उनके अनुमति के बिना और उनके इच्छा के बिना भी 5-7 ऐसे लोगों को और आमंत्रित कर लिया जो संत वेशभूषा में आए। अब संत थे कि नहीं थे वो एक विचार का विषय है, लेकिन आए और उन्होंने नाना प्रकार से आईआईटी बाबा से प्रश्न करना शुरू किया और उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। इस प्रकार से आईआईटी बाबा ने अपना पक्ष रखा कि नहीं, मैं इनसे वार्तालाप नहीं करूंगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर वो सच में संत हैं, सच में बाबा हैं, तो उनको तो बैठे रहना चाहिए था और सभी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। जब रावण मरणासन पे पड़ा हुआ था, राम जी तो भगवान थे, वो बाकायदा जानता था। लक्ष्मण जी भी भगवान थे। लक्ष्मण जी जब रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे तो रावण ने सर्वप्रथम इनकार किया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने हठ से उनसे प्रश्न करना चाहा। रावण भले राक्षस, ये तो राक्षस नहीं तो संत है ना। संत से अगर प्रश्न करना हो तो क्या शैली होनी चाहिए प्रश्न करने की? एक विनम्रता होनी चाहिए, एक आपके अंदर ज्ञान अर्जित करने का भाव होना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति गुरु रूप में आपके मन में भाव होना चाहिए। तो ये भाव तो था नहीं। वहां पर तू असली है, तू नकली है, तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप खाली लगाए जा रहे हैं। उसमें वो व्यक्ति क्या उत्तर देता? उठ करके जाने लग गए आईआईटी बाबा। तो एक व्यक्ति ने पकड़ लिया ऐसे करके, उनका हाथ पकड़ा और हाथ जब जबरन पकड़ा गया तो ठीक है, कैसा जले आप, चाहे फेंक दिया उन्होंने आपके ऊपर। अब आप कहेंगे कि नहीं, साधु को हर परिस्थिति में शांत व्यक्तित्व वाला रहना चाहिए। क्यों रहेगा शांत व्यक्तित्व वाला? आपने इतिहास में क्या शांत व्यक्तित्व वाले सभी साधुओं को देखा है? अगर ऐसा होता तो श्राप किसी को मिला ही नहीं होता। दुर्वासा ऋषि का इतना श्रेष्ठ उदाहरण है। साक्षात नारायण भगवान को लक्ष्मी विमुख कर सकते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति संत वेशभूषा में है, आपको क्या पता कि उसके अंदर भगवान छुपे हैं कि वो नाटक कर रहा है? और नाटक क्या ही करेगा। किसी व्यक्ति ने अगर त्रिपुंड धारण किया है तो त्रिपुंड में साक्षात शंकर भगवान का वास होता है, तो उसी का कम से कम सम्मान कर लीजिए। किसी व्यक्ति ने, आप पत्थर में, आप शिवलिंग में किस प्रकार से भगवान शंकर जी का अस्तित्व देखते हैं, जीते जागते इंसान में नहीं देख सकते हैं क्या? जीते जागते इंसान में आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको ढोंग दिखाई दे रहा है। कितना गलत है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का परचम लहराते इतने संत लोग थे, कहाँ गया था आपका अतिथि देवो भव? कोई अतिथि को बुलाकर किस तरह से प्रताड़ित करता है। मैंने ये देखा कि कितना संतत्व है उस व्यक्ति के अंदर कि चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, हर कोई हल्ला कर रहा है, हर कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन व्यक्ति लगातार मुस्कुरा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, शांत रूप से बैठ जाता है। एक बार मान सकते हैं कि वो क्रोध क्या, वो बचाव की अवस्था कह सकते हैं, जब उन्होंने चाय फेंका, कप टूट गया, उसमें जो भी हो गया वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग ऐसे उंगली उनके ऊपर ऐसे करके और नाना प्रकार से, तू ढोंगी है, तू यहाँ का एजेंट है, तू वहाँ का एजेंट है। क्या तरीका है? ऐसे ऐसे वार्तालाप, ऐसे ये कहते हैं कि जहाँ पर एक एजुकेटेड क्लास के लोग जहाँ पर उपस्थित, स्टूडियो मतलब कि पूरा भारतवर्ष आपको सुन रहा है, पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, इतना बड़ा आपको ख्याति प्राप्त है अगर, तो उस ख्याति का तो सम्मान करते हैं आप। यही एक कहते हैं ना कि जब आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, बहुत पावर आ जाता है, तो वहां अंधकार छाने लग जाता है, माया आपको अंधी कर देती है और आप पाप कर बैठते हैं और वो पाप आपके विध्वंस का कारण बनता है। इसीलिए एक श्लोक आता है ना, न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेम मई कुरंगी तथा तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। रघुनंदन को भी जब विनाश का काल आने लगा था ना, तो विपरीत बुद्धि आ गई थी। वही विपरीत बुद्धि अभी न्यूज चैनल के पास देखने के लिए दिख रही है। और वो जो संत बने हुए हैं, रघुनंदन यानी राम जी से ऊपर नहीं है आप लोग। ये भी विनाश काल का ही चिन्ह है कि आपका भी विनाश निकट दिखाई देता है। अरे न्यूज़ चैनल वालों, देखो, एक संत व्यक्ति को बुला लिया था और उनका इंटरव्यू लेने लगे थे, इसीलिए बढ़िया से लताड़ा नहीं किया। अरे मुझ जैसे को बुला के देखो, बढ़िया से लताड़ भी देंगे और जवाब भी दे देंगे। तो शालीनता थी, शालीनता देखी गई उनके अंदर, और इस बात का मैं सम्मान करता हूँ। अब रही बात कि वो व्यक्ति का क्या आचरण है, क्या नहीं है, अब कैमरा पर देख करके क्या पता लगेगा। हम लोग तो उनको कहाँ देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, न्यूज़ किस प्रकार से दिखाना चाहता है किसी को, वही देख रहे हैं।
वास्तविकता तो हमें नहीं पता, लेकिन वास्तविकता में जैसा दिख रहे हैं वो संतत्व वाली छवि है। कोई एक व्यक्ति है जो एक उच्चतम स्तर के कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसके बाद बढ़िया नौकरी करता है, लेकिन वहाँ से छोड़ करके और उसे भारत का ये जो संस्कृति है उसे बड़ा आकर्षित करता है और वो संस्कृति में रमना चाहता है। तो संस्कृति के बारे में उसे सिखाया जाए ना, उसे बताया जाए, उसे ज्ञान दिया जाए। इतने सारे संत थे, कितना बढ़िया माहौल हो सकता था, ज्ञान की बातें होती। लेकिन यहाँ पर तू पाखंडी है, तूने धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है, ये सब यही देखना चाहिए क्या? यही आजकल के संतों की छवि रह गई है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जितने सब टीवी में दिखने वाले संत हैं उनसे भैया दूर रहिए, हाथ जोड़ लीजिए। क्या है कि ये सब नौटंकीबाज दिख रहे हैं मुझे। सबको तो क्या ही, सबको मैं नहीं लपेट रहा, लेकिन अधिकांश मुझे नौटंकीबाज ही दिख रहे हैं। काहे टीवी में आकर के बिना मतलब का आप लोग नाटक नौटंकी करते हैं। ये देखिए, ये जो काम किए हैं ये सही है कहीं से, आप सभी को क्षमा मांगनी चाहिए। सभी को पैर उनका स्पर्श करके क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि एक संत व्यक्ति का अपमान सच में किया आप लोगों ने। क्या उनका क्या प्रिडिक्शन करते हैं, क्या आचरण, क्या ज्ञान है, क्या नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर छवि मात्र है ना, एक ध्वज, एक धर्म का ध्वज अगर आपके हाथ में होता है तो धर्म के ध्वज को क्या आप नीचा होने देंगे? तो वो तो साक्षात व्यक्ति धर्मार्थ चिन्ह लेकर के संपूर्णतः चल रहा है। कहीं कुछ कमी दिखती है तो उसे ठीक करिए ना, कि पूरा उसे उठा के फेंक देंगे, कितना गलत है। आप धर्म का जब ध्वज नहीं गिरने दे सकते तो एक संपूर्ण जो व्यक्ति धर्मार्थ चिन्ह के रूप में या धर्मार्थ आचरण रखा हुआ है उसे कैसे गिरने दे रहे हैं? मैं नहीं गिरने दूंगा, और मैं इसीलिए साथ में खड़ा हूं। एक बार के लिए लगता है कि नहीं ठीक है, अलबेलापन है, अलग सा कुछ लगा, लेकिन जब बात आती है ध्वज गिरने नहीं देना है तो वो ध्वज मैं नहीं गिरने दूंगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, क्या पक्ष में बोलूँ क्या विपक्ष में बोलूँ, लेकिन जब मैंने ऐसा कृत्य देख लिया, भारतीय मीडिया के द्वारा ऐसा किया जो गया, क्या नाम है उसका, न्यूज नेशन किया गया, अब ये सब कृत्य देख करके फिर तो आत्मा रौंदता है, धर्म का ध्वज गिर रहा है। अब कैसे मैं जाऊं वहां पर, कैसे खुद को व्यक्त करूं, यह नहीं समझ आता। लेकिन अब जो मेरे पास माध्यम है व्यक्त करने का, यूट्यूब है, वीडियो है, मैंने जिस प्रकार से हुआ व्यक्त कर दिया है। और इसके साथ मैं ये भी जरूर कहूँगा कि बड़ा प्रेम का अनुभूति होता है। एक बार जब भी मैं देखता हूँ ऐसे युवाओं को आते हुए संत तत्व की तरफ, तो बड़ा प्रेम की अनुभूति। मैंने पहले बनाया ना, अभिनव अरोड़ा के ऊपर भी मैंने बनाया, मैंने इसके हर्षा रिचारिया करके थी उनके ऊपर भी मैंने बनाया है, मैंने और कई सारे संतों को देखा, मैंने नए नए आए हैं, ठीक है, सबके ऊपर बनाया मैंने। जितना हो सकता है मैं बोलता हूँ, क्योंकि लोग विपक्ष में जा रहे, क्या फायदा विपक्ष में जाने का? भारत में आप क्या किसी भी धर्म को संस्था में बांध सकते हैं? कोई सर्टिफिकेट देने वाला है भारत में कि आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये व्यक्ति संत है और ये व्यक्ति नहीं है? जब जब धर्म को, हिंदुत्व को संस्थाकरण किया गया, संस्था में जब जब हिंदुत्व को बांधने का प्रयास किया गया, तब तब विध्वंस हुआ है। नया धर्म निकल आया है उधर से, नया नया मजहब बनने लग गया है उधर से, वहीं से गड़बड़ी होता है। संस्थाकरण मत करिए कि ये व्यक्ति जो है ये कॉपीराइट दे देगा इनको, ये धर्मार्थ है कि नहीं है। हर व्यक्ति जो भी जन्म लेता है पृथ्वी पर सब सनातनी है। काट कूट के क्या बना रहे हैं नहीं पता, सब सनातनी है, ये जान लीजिए। बाकी बनाए जाते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं, ऐसे तो सब सनातनी है। और सनातनी नियम को ही पूरी प्रकृति पालन करती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि सभी का सम्मान करना सीखिए, सभी का, चाहे कोई भी आपके सामने आ जाए, छोटी सी चींटी भी हो उसका भी सम्मान करते हैं। जैसे हर व्यक्ति का सम्मान करिए, हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान करिए, और हर किसी को अधिकार है अपने आप को व्यक्त करने का। तो इसीलिए वो व्यक्ति उठ करके चले जाने लगे ना वहाँ न्यूज़ से कि नहीं हमें जवाब नहीं देना। क्यों देंगे जवाब? क्या वो ज्ञान लेने आए थे कि वहाँ पर खिल्ली उड़ाने आए थे? खिल्ली उड़ाने वालों को जवाब थोड़ी देना है। धर्म भी कहता है जो खिल्ली उड़ाने आए या जो ज्ञान की इच्छा से ना आए उनको ज्ञान नहीं प्रदान करना चाहिए। शिवपुराण वायव्य संहिता में लिखा हुआ मिलेगा, पढ़िए ना, पुराण वगैरह पढ़िए, थोड़ा अध्ययन करिए, तब पता लगेगा ज्ञान किसी गुरु से कैसे प्राप्त करना है। देखिए शिवपुराण वायव्य संहिता में पढ़ा था मैंने
अगर कोई गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो ना, 1 वर्ष तक गुरु की सेवा करनी होती, उनके चरण दबाने होते हैं, उनके लिए नाना प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तब गुरु की इच्छा होती है तो अनुग्रह करना पड़ता है, अरे मुझे ज्ञान दीजिए। इच्छा होती है गुरु की, उतना करने के बाद तब गुरु की इच्छा होगी तो हो सकता है ज्ञान आपको मिल जाए। वो भी गारंटी नहीं है कि गुरु ज्ञान देंगे ही देंगे। वो जो भी आपने किया, सेवा किया, वो आपका पुण्य है। तो आप वहां भी वो नहीं हो सकता है कि नहीं आपने ये दिया गुरु को तो आप अब अधिकार पूर्ण है कि नहीं, हमने ट्रांजैक्शन किया है और ट्रांजैक्शन का मुझे फल मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो धर्मार्थ नियम है, धर्मार्थ ही नियम चलना चाहिए। ये जो जितना भी नया नया कानून व्यवस्था बना है, इसमें भी बहुत सारा संशोधन धीरे धीरे देखिएगा होगा, होना आवश्यक है। क्योंकि भारतीय लोगों की जो मनोवृत्ति है उसके हिसाब से चलना चाहिए। बहुत चीज़ अभी विदेशी है ना, इसमें भी, उसमें भी बहुत संशोधन। हालांकि मैं तो सम्मान करता हूं और उसी के सम्मान के साथ ही बता रहा हूं कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, चाहे भारत कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे धर्मार्थ व्यवस्था की बात की जाए, दोनों में अधिकार है खुद को व्यक्त करने का और अपना डिसीजन लेने का। उन्होंने अपना डिसीजन लिया, लेकिन आपने उसका उल्लंघन किया। मानव अधिकार का उल्लंघन तो हुआ यहाँ पे, और साथ में असॉल्टिंग हुआ। ये सब जो भी चीज़ें दिखी मीडिया पे, मैंने उसके बारे में बोला। अब बाकी आप सभी एक बार कमेंट में अवश्य बताइए कि आपका क्या इसके ऊपर विचार है, क्या मत है। मैं देखूं कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ये आईआईटी बाबा वाला विषय हो, चाहे अभिनव अरोड़ा का विषय हो, चाहे हर्षा रिछारिया का विषय, इस प्रकार से लोगों के बारे में क्या, विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में कमेंट में अवश्य लिखिए। आपने पूरा वीडियो तो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और यही वीडियो जो है इसको शेयर करिए, क्योंकि धर्म का जो ध्वज है वो हम गिरने नहीं देंगे। ये बात जान लेना है, धर्म का ध्वज गिरना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति धर्म का ध्वज बन गया, ठीक है। जो भी व्यक्ति धर्मार्थ कार्य कर रहा है, धर्म का ध्वज है, गिरना नहीं चाहिए। कई बार देखते हैं ना, सड़क पे लोग जाते हैं ऐसे, साधुओं को रोक के पूछते हैं गायत्री मंत्र सुनाओ। क्यों सुनाएगा गायत्री मंत्र? वो आपका गुरु है, सुनाएगा गायत्री मंत्र। आपको देनी है भिक्षा दो, नहीं देनी है जाने दो। ये सब फालतू जो काम है, ये सब बेरोजगारी वाला जो काम है, ये सब करना छोड़ दो आप लोग। जो जैसा जी रहा है उसका सम्मान करो, जीने दो और जियो। वीडियो सबको भेज दो ताकि सबको पता लगे कि धर्म क्या कहता है। आपके मन में जो संशय लग रहा हो, एक अंधकार सा उपट रहा हो, मुझे लगता है कि वो अंधकार प्रकाशमय होगा। हर हर महादेव।